स्वागत है एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। लगातार आपके लिए आपके अभ्यास को लगातार जारी रखने के लिए हमारे द्वारा आपके सरकारी नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही अगर आप इन प्रश्नों की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करें, पेमेंट करें और उसके बाद आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। 4 विकल्प जिस तरह आपके ऑनलाइन एग्जाम पर होते हैं तो यहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाते हैं। पहला प्रश्न है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? 4 विकल्प हैं, थोड़ा समय भी आपको यहाँ पर देंगे ताकि आप पता लगा सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पहला है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट और चौथा है ये सभी। तो परम ताप पैमाना कौन सा होता है? यहाँ पर 4 हैं, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केल्विन पैमाना जो होता है वह परम ताप पैमाना होता है, केल्विन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सरल क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादातर आता है। पहला है वायरसों द्वारा, दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तीसरा है सभी पौधों द्वारा और चौथा है सभी हरे पौधों द्वारा। तो अब यहाँ पर आप फंस गए क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पर उस तरह के तो बहुत सारे विकल्प हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर 4 नंबर वाला होगा, सभी हरे पौधों द्वारा होता है। यानी जिन पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी यहाँ पर जीवित पौधा होना चाहिए, सभी हरे पौधों द्वारा। ठीक। अगला, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? पहला है डेसिबल, दूसरा है फान में, तीसरा है डेसी से और चौथा है डेसीमल से। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, यानी नापने की इकाई पूछी गई है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा समय आपको दे देते हैं ताकि आप मुझसे पहले इसका उत्तर बता सकें। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, डेसिबल से ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? यानी ज़्यादा मात्रा में हम कीटनाशक उपयोग करें खेत वगैरह में या कहीं पर भी तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो यहाँ पर पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण और चौथा है ये सभी। तो आप जान ही गए होंगे इसका उत्तर ये सभी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा आपके एग्जाम पर प्रश्नों को घुमा के दिया जाता है। कीटनाशकों का जब हम उपयोग करते हैं तो कीटनाशक बह के कहाँ जाते हैं? नदी तालाबों और महासागरों पर यहाँ पर मिलते हैं, यानी उससे जल प्रदूषण होता है, जल के माध्यम से वो बह के जाते हैं। विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ये सभी हमारे घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, इसमें से क्या हानिकारक हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा भी है जो कि अत्यधिक हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए यहाँ पर। चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। विकल्प नंबर 4, प्लास्टिक। प्लास्टिक चाहे पॉलीथीन हो या उससे बनी कोई भी प्लास्टिक से बनी कोई भी वस्तु हो, वह हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है क्योंकि वह किसी भी तरह से नष्ट नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय रस किस तरह का होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है। अमाशय में पाया जाने रस जो होता है वह कैसे होता है? तो सबसे पहले अगर आप उसको pH पता है तो आप जान जाएंगे अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसा होगा? तो अमाशय में पाए जाने वाला जो रस है वह अम्लीय होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अम्लीय होता है अमाशय में पाया जाने वाला जो अमाशयी रस है। अगला प्रश्न,
समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है निर्धारण मापनिया, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है दंतकार, चौथा कागज पेंसिल परीक्षण। ठीक, यहाँ पर तो कौन सा यहाँ पर होगा? एक बार फिर यहाँ पर आपको दिखा दे प्रश्न, आप देख सकते हैं कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं। दंतकार जो होता है, यानी ये जो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 है वह राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिखवा देते हैं। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए और परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर अपनी भाषा में आप इसको दे सकते हैं? तो सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तभी बच्चा हमारे पर्यावरण से संबंधित तत्वों के बारे में जान सकेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दे, कैक्टस जो पौधा होता है यह नागफनी का पौधा है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो नागफनी के पौधे पर, क्योंकि उस पर कांटे रहते हैं सुई की तरह चुभते हैं, तो उनके बीच घोंसला बनाता है। यहाँ पर विकल्प हैं खाक्सा, शकरखोरा, बया और कलचीड़ी। यहाँ पर तो कौन सा यहाँ पर होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर चलिए बताता हूँ आपको, यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर होगा पहला नंबर वाला हो जाएगा। जो फाक्सा है वह कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है बगुला भैंस पर, दूसरी जगह क्यों नहीं बैठता है? तो देखिए, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। अब भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में इसमें मदद करती है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही होगा? आप जान गए होंगे क्योंकि प्रैक्टिकली है, आमतौर पर हम इसको देखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बगुला जो है वह भैंस में सहजीवी का संबंध, बगुला और भैंस दोनों में सहजीवी का, यानी भैंस के जो ऊपरी चमड़ी पर जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जुएं होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको बगुला खा लेता है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन है निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं होता है? ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है। तो हुमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण करना, पौधों को सहारा देना और जल तथा खनिजों का शोषण करना। अब इसमें से कौन सा है? जब नहीं है यहाँ पर तो अब आपको डाउट हो गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हुमस उपलब्ध कराना, यह जड़ों का काम नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर 11 क्वेश्चन जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वह आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चनों का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे लगातार। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।